Science, Class 7, Chapter Reproduction in Plants, Module 8, Pollination. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि फ्लावर के बारे में डिस्कस किया था. समझ आया था ना आपको? गुड. तो आज का मॉड्यूल शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी इनमें से कौन सा फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है? मस्टर्ड, वाटरमेलन, गुलमोहर और चाइना रोज. तो कौन सा फ्लावर इसमें से बाइसेक्सुअल नहीं है? बिल्कुल सही, वाटरमेलन. वाटरमेलन का फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं, यूनिसेक्सुअल है. और मस्टर्ड, गुलमोहर और चाइना रोज ये सभी फ्लावर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं. तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए प्लांट्स बनने में ये स्टेप्स होते हैं: पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड. कौन कौन से स्टेप हैं? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड. हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहला स्टेप डिस्कस करते हैं जो कि है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. यानी कि किसी भी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र को हम पॉलिनेशन कहते हैं. समझ आया ना आपको? और पॉलिनेशन दो तरह से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र एक फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. समझ आया आपको? When the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower or another flower on the same plant, it is called self pollination. और जब pollen grains का ट्रांसफ़र एक फ्लावर के एंथर से उसी तरह के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. तो क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन? When the pollen grains from the anther of a flower of one plant are transferred to the stigma of a flower of another plant of the same kind, it is called क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्लियर हो गया ना सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन? जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा तक होता है सेम फ्लावर में या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में, तो सेल्फ पॉलिनेशन. और जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा तक उसी टाइप के दूसरे प्लांट के फ्लावर में होता है, तो हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. और फ्रेंड्स, आपको पता है कि जनरली पॉलन ग्रेन्स में एक टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि उसे ड्राइंग से यानी कि सूखने से बचाता है. So there is a tough protective coat around the pollen grains that prevents them from drying. अब फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनेशन के बारे में. कभी सोचा है कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक कैसे पहुंचते हैं? तो फ्रेंड्स, पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए हमेशा किसी न किसी एजेंट की ज़रूरत होती है. पॉलिनेशन ऑलवेज रिक्वायर्स सम एजेंट टू कैरी pollen grains and release them on the stigma. और ये एजेंट्स क्या हैं? तो फ्रेंड्स, ये एजेंट्स हैं इंसेक्ट्स,
wind or water. The pollinating agents are insects, wind and water. Insects कैसे pollination में help करते हैं? चलिए इसको देखते हैं. Pollination by insects. फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से इंसेक्ट्स हैं जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज और मॉथ्स जो कि फ्लावर्स के नेक्टर पर फीड करते हैं, यानी कि फ्लावर्स का नेक्टर ही उनका फूड होता है. ये इंसेक्ट्स फ्लावर्स के वाइब्रेंट कलर्स और ऑर्डर से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. And when these insects visit the flowers, the pollen grains from the anther stick to their bodies, and when these insects sit on another flower, these pollen grains get rubbed off. मतलब ये कि जब ये इंसेक्ट फ्लावर के पास जाते हैं तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट की बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, और जब यही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी से झड़कर स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो इस तरह से होता है इंसेक्ट्स की हेल्प से पॉलिनेशन. क्लियर हो गया? गुड. फ्रेंड्स, आपको पता है जो फ्लावर्स इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं वो बड़े होते हैं, दे आर लार्ज. वो ब्राइट कलर्ड होते हैं और स्वीट सेंटेड होते हैं, यानी उनमें फ्रेग्रेंस, खुशबू होती है. कुछ फ्लावर्स में नेक्टर भी होता है. द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर लार्ज, ब्राइट कलर्ड एंड स्वीट सेंटेड, एंड सम फ्लावर्स कंटेन नेक्टर ऑल्सो. और इन्हीं सब फीचर्स की वजह से, यानी कि बिग साइज, स्वीट सेंटेड और नेक्टर की प्रेजेंस से, इसके साथ साथ वाइब्रेंट कलर्स की वजह से इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन होता है. समझ आ गया ना आपको? अब फ्रेंड्स बात करते हैं पॉलिनेशन बाय विंड की. कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्रास, वीट, कॉर्न, शुगर केन, राइस और मेज, इन सभी प्लांट्स के फ्लावर्स में जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं तो एंथर्स बर्स्ट हो जाते हैं, यानी टूट करके खुल जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं. इन सभी फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स लाइट वेट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, चिपकते नहीं हैं. पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट एंड दे आर लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी. फ्रेंड्स, लाइट वेट होने के कारण ये पॉलन ग्रेन्स विंड के साथ कैरी होकर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पहुंच जाते हैं, और इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो लंबे होते हैं, उसके साथ में ही स्टिकी या फेदरी भी होते हैं. द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव लॉन्ग एंड स्टिकी और फेदरी स्टिग्मा. एंड व्हाई डू विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव लॉन्ग एंड स्टिकी और फेदरी स्टिग्मा? To easily trap the pollen grains that get dispersed in air. तो स्टिग्मा लॉन्ग और स्टिकी इसलिए होता है ताकि वो एयर में जो डिस्पर्स हुए हैं पॉलन ग्रेन्स उनको ईजिली ट्रैप कर सके. तो समझ आया कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पॉलिनेशन कैसे होता है. जब एंथर्स मैच्योर होते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं और ह्यूज अमाउंट में लाइट वेट पॉलन ग्रेन्स हवा में रिलीज हो जाते हैं, और इन फ्लावर्स के लॉन्ग और फेदरी या स्टिकी स्टिग्मा इन पॉलन ग्रेन्स को एयर से ट्रैप कर लेते हैं. तो क्लियर हो गया पॉलिनेशन बाय विंड. गुड. अब लास्ट है पॉलिनेशन बाय वाटर. एक्वेटिक प्लांट्स में जैसे कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है. मैच्योर पॉलन ग्रेन्स वाटर करंट के साथ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक चले जाते हैं और इस तरह वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं
और ये कॉज करता है पॉलिनेशन। समझ आया आपको? The pollination in aquatic plants is generally done by water. The water currents carry mature pollen grains from one flower to another and help in pollination. And pollination in Vallisneria and Hydrilla takes place by this method only. तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मेन पॉइंट्स को। Sexual reproduction in plants involves the following steps: pollination, fertilization, formation of seed and fruit, germination of seed. इसके बाद हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के दो वेज कौन कौन से हैं। The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called pollination, and pollination occurs in two ways, and these ways are self-pollination and cross-pollination. When the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self-pollination. And when the pollen grains from the anther of a flower of one plant are transferred to the stigma of a flower of another plant of the same kind, it is called cross-pollination. Pollen grains have tough protective covering that prevents them from drying. The agents of pollination are insects, wind and water. Flowers pollinated by insects are large, bright colored, sweet scented and contain nectar also. Wind pollinated flowers produce large amounts of lightweight and non-sticky pollen grains, and they have long and sticky or feathery stigma to trap these pollen grains. In aquatic plants like Vallisneria and Hydrilla, pollination is carried out by water. तो फ्रेंड्स, हमने मॉड्यूल को रिवाइज भी कर लिया। अब चलिए इन कंसेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।